स्थिर के स्थिर सदा सुन ज्ञानी कह मोय, करने हारो ब्रह्म है कण माया को कोय, कण माया को कोय, अर्थ वो शोध बताओ, के तद सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आओ, सुखराम कहे इन भेद बिन मोक्ष न पावे कोय। अब ये समझना है कि इसके भेद से मोक्ष का क्या संबंध है। ये महाराज कह रहे हैं ना, तो हमको इसको और गहराई से समझना है। मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष की परिभाषा क्या है। मोक्ष कहते हैं बंधन से मुक्त होना। अब हम बंधन में कैसे आए, हमको बंधन में डालने वाला कौन है और किस बंधन में हम बंधे हैं, तो उत्तर आएगा हम त्रिगुणी माया के बंधन में बंधे हैं। जीव जब तक ये माया के बंधन में रहेगा वो बंधन से मुक्त नहीं होगा। अब उसको चाहिए ये माया के बंधन से मुक्त होने का ज्ञान। इसीलिए महाराज ने कहा है कि करने हारा ब्रह्म है कि माया है, ब्रह्म स्थिर है कि अस्थिर है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। क्योंकि ये ब्रह्म और माया का ज्ञान, पार ब्रह्म का ज्ञान, सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान, ये जीव के संबंधित है। जीव ये माया के बंधन में पड़ा है। अब इसको किस पद में जाने पर ये बंधन से मुक्त होगा, इसलिए महाराज ने यहाँ ज्ञानियों को कहा है कि सुखराम कहे इन भेद बिन मोक्ष न पावे कोई। मोक्ष की प्राप्ति जब तक आप ये नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे, तब तक नहीं हो सकती। ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, माया आवे जाय, करणे हारो ब्रह्म ही, और न दूजो माय, और न दूजो माय, अर्थ सुन जो होई, जे कसर या माय फेर कर कहिए मोई, ज्ञानी जन सुख देव को कही उलट कहूँ आय, ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, माया आवे जाय। अब ज्ञानी ने, उस वेदांती ने महाराज के इस प्रश्न का जवाब दिया। पहली बार जवाब दिया। जवाब क्या दिया, पहले हम ज्ञानी ने जो इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में महाराज को जवाब दिया ये समझेंगे। ज्ञानी का कहना है, उसका मानना है कि ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा। क्या कह रहे, ब्रह्म अखंड है। अखंड यानी वो टुकड़े में नहीं है, एक जीव, एक जीव। हवा, हवा अखंड है कि एक जीव अखंड है। हवा में कोई स्पेस नहीं है, हवा में कोई खंडन नहीं है। यहाँ जैसी हवा बह रही है वहाँ और कहीं भी जाओ हवा अखंड है। सूर्य का प्रकाश अखंड है। बारिश कैसे, शिरपुर में होती हो तो ज्वाला में नहीं होती। मैंने इसलिए पूछा कि आपका ध्यान है कि नहीं बराबर। हवा अखंड है, रात अखंड है, दिन अखंड है, प्रकाश अखंड है। बारिश में खंडन है। और ये रास्ते, रोड अखंड, कैसे अखंड? नहीं, पुराने रास्ते अखंड हो सकते हैं, अभी जो नए बने हैं ये अलग अलग है।
जब वो अखंड और खंड के बारे में आप समझ गए तो ज्ञानी का कहना क्या है कि ब्रह्म अखंड है। ब्रह्म अखंड है, ये बात उसकी सत्य है। ब्रह्म अखंड है ना, और स्थिर है। क्या कहा उसने? स्थिर। ब्रह्म अखंड है, ब्रह्म स्थिर है। ब्रह्म बिल्कुल सर्वव्यापक है और ब्रह्म एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। माया आवे जाए, उसका क्या कहना है? माया आती है, माया जाती है। ये आने वाली माया है, जाने वाली माया। जन्म लेती है माया और मरती भी है माया। ऐसा ज्ञानी का कहना है कि माया आती है, जाती है, ब्रह्म स्थिर है, ब्रह्म अखंड है। करने हारो ब्रह्म है और न दूजो माया। क्या कहा उसने? कर्ता हरता ब्रह्म को कहा है। माया आती जाती है, कर्ता हरता ब्रह्म है, ब्रह्म स्थिर है, ब्रह्म अखंड है। और न दूजो माय अर्थ सुनजो यो होई, और जे कसर या माय फिर कर कही है मुई। अगर मेरे जवाब में कोई कसर है या कहीं गलत है तो हे महाराज आप मुझे समझा के दो। फेर कर कहिए मुई, यानी दुरुस्त करके मुझे आप समझाओ। अगर मैं गलत हूँ तो कैसे गलत हूँ ये समझाओ। ज्ञानी जन सुखदेव तू कहीं उलट कहूँ आय, ब्रह्म अखंडित सिर सदा माया आवे जाए। ज्ञानी ने जो जवाब दिया वो आप समझ गए। अब इस जवाब के बाद महाराज क्या कहते हैं ये समझेंगे, फिर इसका निर्णय करेंगे। करता कहो थिर कीम हुए, ना वो करने हार। ओ किम लागे अरत रे, सौड़े कहे पुकार। अब एक बात तो महाराज ने यहाँ पे काट दी। कौन सी काटी? कि ब्रह्म को तुम कर्ता मान रहे हो और उसको स्थिर भी कह रहे हो, तो कर्ता स्थिर कैसे रह सकता है? अब ये राजेश का उदाहरण देखेंगे आप। राजेश कौन है? घर का कर्ता है, बाकी करने वाले नहीं है। कर्ता इसको बना दिया परिवार ने, तो ये स्थिर है क्या? कर्ता स्थिर रह नहीं सकता। इसको आर्मी जाना पड़ेगा, जवला जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा। यानी करता रहने से वो एक जगह बैठ के नहीं खा सकता। अब वहीं इसके दादाजी को लेंगे अपन, इनके दादाजी करता है क्या? नहीं है। वो एक जगह बैठे, कोई खिलाओ तो खिलाओ, नहीं खिलाओ तो नहीं खिलाओ। तो जो करता नहीं है घर का, वो एक जगह बैठे रहेगा, खटिया पे सोता रहेगा तो चलेगा। मगर जिसके ऊपर हमने घर का सारा कारोबार सौंप दिया है, उसको कर्ता बना दिया है, तो वो एक जगह बैठ के नहीं रह सकता। कर्ता कहो थिर कीम हुए, ना वो करने हा। अगर उसको तुम स्थिर कहते हो तो उसको कर्ता नहीं कह सकते। अगर उसको तुम कर्ता कह रहे हो तो वो अस्थिर है, उसको आना जाना पड़ेगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। समय समय पर जैसे जो घर का काम निकलता है वो पूरा करने के लिए उसको दौड़ धूप करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो घर के लोग उसको कर्तापन से हटा देंगे। अब तुम बैठ जाओ, हम करेंगे, उसका ले लेंगे। तो करता कहो थिर कीम हुआ, नाओ करने हार। स्थिर रहने वाला कर्ता नहीं हो सकता। वो किम लागे अर्थ रे, चौड़े कहे पुकार। तो ये तो प्रकट बात है। ये जो तुम मुझे बता रहे हो कि ब्रह्म करता है और वो स्थिर है, तो ये मैं नहीं मान सकता। ये अर्थ में नहीं बैठता, ये ज्ञान में नहीं बैठता। ये तो खुली बात है, ये तो प्रकट बात है
जोड़े कहे पुकार अचल सोही जग माई। क्या है प्रकट बात? जो अचल है, जो स्थिर है, ना करता ना केण नहीं आवे कहूँ जाई। जो स्थिर है वो न कहीं आता है न जाता है, न कोई उसे करता कहते हैं। वो एक जगह बैठ के रहता है, उसको हम करता नहीं कह सकते। ये प्रकट बात है। अचल सोई जगमाई, ना करता ना केड़ नहीं आवे कहूँ जाई। उसको हम करता नहीं कह सकते क्योंकि वो आता जाता नहीं है। सुख राम कहे ज्ञानी सुनो, समझर करो विचार। करता को थिर की महू, नाओ करने हार। हे ज्ञानियों, समझ के विचार करो, विचार पूर्वक प्रश्न का जवाब दो। ये ज्ञान चर्चा है। ज्ञान चर्चा में आप विचार करके ही ज्ञान कहना चाहिए। माया सोई करतार है, माया वे जाय। माया जीते हारसी, माया धापे खाय। अब जहाँ कुछ भूल चूक हो गई, कसर रह गई, ज्ञानियों ने पूछा था कि अगर इसमें कसर है तो मुझे आप समझा के कहो। तो महाराज ने उसकी कसर निकाल दी। तो ज्ञान में जो कमियां थी, जो कसर थी, वो सब निकाल के महाराज ने सही जवाब क्या है वो ज्ञानियों को कहा कि महाराज का मानना है, महाराज का कहना है और सत्य है कि माया सोई करतार है, माया आवे जाए। हाथी भी माया ही है, जाति भी माया ही है, करने वाले भी माया ही है। माया सोई करतार है, माया आवे जाए। अब इसको और समझो। माया यानी आकार। अब ये सब हम आकार में बैठे हैं और सब कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुर्सिंग बापू जौला जाके आ गए कि नहीं? किसके गए? शरीर से गए ना। शरीर गया, शरीर आया, यानी आने जाने वाली माया है। जन्म लेती है वो माया है। आकार जन्म लेता है, मृत्यु होती है तो आकार की होती है। यानी माया ही आती है, माया ही जाती है। माया सोई करतार है, करने वाली सब माया ही है। मगर एक बात ध्यान में रखो, माया सब कुछ कर जरूर रही है मगर ब्रह्म के आधार के बिना नहीं कर सकती। माया इकट्ठी कुछ कर नहीं सकती। ब्रह्म तो करता हरता है ही नहीं। सब करता हरता माया ही है। माया ही माया के साथ प्रेम कर रही है, माया ही माया से यानी पैदा हो रही, तो माया ही तो सब करने वाली माया ही तो है। तो ये जो शरीर का प्रेम है ये सब माया ही है। शरीर शरीर के साथ मिल रहा है ये भी माया है। इच्छा है वो भी माया ही है। मगर ब्रह्म के बिना माया कुछ भी नहीं कर सकती। ये केवल ध्यान में रखना है। ऊपर से माया सोई करतार है, माया आवे जाए, माया जीते हार सी, माया दावे खाए। यहाँ जीत भी माया की है, यहाँ हार भी माया की है। अब हार जीत क्या है? हार जीत क्या है? जब किसी का जन्म होता है तो हम उसको कहेंगे जीत, माया जीत गई, यानी और एक शरीर पैदा हो गया। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक शरीर यहाँ से निकल जाता है। वहाँ हार किसकी हुई? माया की, क्योंकि ब्रह्म न कहीं गया न आया। माया ही आती है तो माया ही जाती है। माया की जीत है तो माया की हार है। माया धापे खाए, धापे खाए यानी तृप्त होना। विष
विषयों के सुख से तृप्त होने वाली ये माया ही है। सुख किसका लिया है? तो माया का ही लिया है, और आधार है ब्रह्म का। माया धापे खाए ब्रह्म तो ने चल होई। अब माया इसमें साथ में है, माया के साथ ब्रह्म है, मगर वो ब्रह्म स्थिर है। ब्रह्म तो ने चल होई आनंद लेसी जाय जीव माया कहूँ तोई। ये जीव जो आनंद ले रहा है ये माया का ही आनंद लेगा, क्योंकि ब्रह्म में आनंद नहीं है, ब्रह्म में सुख दुख नहीं है, वो तो शून्य की स्थिति है। और वहाँ से आनंद लेने के लिए ही तो ये संसार का निर्माण हुआ, और माया का ही सुख यहाँ मिल रहा है। कहीं भी जाओ, आप सतलोक में जाओगे, सतरूप आनंद वन में जाओगे, वहाँ भी सत माया है। आनंद लेसी जाए जीव माया को तोई, सुख राम कहे सब सांभळो, माया करे उपाय, माया सोई करतार है, माया आवे जाए। माया ही उपाय करती है, माया ही आती है, माया ही जाती है, माया ही करती है। सब कुछ खेल माया का ही है, माया ही माया है। माया नाम आकार, आकार ही सब कर रहा है, निराकार कुछ कर नहीं सकता। निराकार अगर कुछ कर सकता था तो वो आकार में नहीं आता। ब्रह्म ब्रह्म तुम के रया, ब्रह्म हुआ क्या होय, ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोय। अब वो ज्ञानी वेदांती, वो ब्रह्म ज्ञानी, वो ब्रह्म की बात कर रहा। जीव जब वापस ब्रह्म हो जाएगा तो उसका आना मिलना मिट जाएगा, ये उसका मत था। अब महाराज कह रहे कि ये ज्ञानी कि तुम ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहे हो, यानी तुम ब्रह्म तक की बात कह रहे हो, ब्रह्म ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान कह रहे हो, तो ब्रह्म हुआ क्या हो? जीव ब्रह्म होने से क्या होता है? यानी ऐसी कौन सी विशेष बात हो गई? जीव भाव से हम साधना करके ब्रह्म में जाके मिल गए और शून्य की स्थिति में पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति भी आने पर क्या आपने प्राप्त किया? ब्रह्म हुआ क्या होए, ब्रह्म हुआ क्या होए, अर्थ बताओ मोए, अर्थ बताओ मोए, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। वहाँ तुमको ऐसा कौन सा सुख मिला? आप माया से अलग हो गए, ब्रह्म में जाके मिल गए, तो ब्रह्म में जाने पे इस जीव को कौन सा आनंद मिला, कौन सा सुख मिला? सुख तो यही था तीन लोक में। तीन लोक से अलग ब्रह्म में जाके मिलने पर कौन सा ऐसा विशेष उसको सुख मिला? हे ज्ञानी, तुम इसका मुझे अर्थ बताओ। कहो आनंद की सरीत केम कोई ले विचारा। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म में जाके कौन सा आनंद उसे मिला, और जो भी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, किसके आधार से मिल रहा है? आप भी थोड़ा विचार करो। वहां ब्रह्म में जाने पर आनंद नहीं है, ब्रह्म में जाने पर न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। सुख दुख से अलग शून्य की स्थिति में वहां कोई आनंद नहीं है, क्योंकि ऊपर कहा है महाराज ने, आनंद लेसी जाए जीव माया कहूं तोई।
तीन लोक में जो माया का सुख मिल रहा था वो सुख तो उसने छोड़ दिया, यानी माया से तो अलग हो गया, जाके शून्य में चला गया। वहां उसे कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि माया नहीं है। बिना माया से जीव आनंद नहीं ले सकता। औरत बताओ मोय ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद किस रीत केम कोई ले विचारा। कैसे लेगा? यहाँ जो लेते हैं तीन लोक में हम आनंद, यहाँ के समझेंगे फिर आपको ये विषय समझेगा। यहाँ का आनंद हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ का सुख जीव कैसे ले रहा है, कहो, तब आपको ये विषय समझ में आएगा। सीधा साधा प्रश्न है, यहाँ का सुख जीव कैसे ले रहा है? भूख लगी तो भोजन खा ले, हाँ, नींद आई तो सो रहे, यानी इंद्रिया से ले रहा है। यहाँ जो आनंद ले रहा है ये पांच ज्ञानेंद्रिया है। पांच ज्ञानेंद्रिया से पांच विषय का सुख ले रहा है। आँख से देखने का सुख, कान से सुनने का, नाक नहीं, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद लेते हैं, और त्वचा से स्पर्श सुख ले रहे हैं। ये पांच सुख हम तीन लोक में माया के साथ ले रहे हैं। और अब ये पांच सुख से अलग साधना करके हम जाके ब्रह्म में मिल गए तो वहां हो गए शून्य। वहां शून्य हो गए, इसका मतलब क्या? वहां अब आनंद नहीं है, वहां सुख नहीं है, क्योंकि जो इंद्रिया थी, जो मन थी, मन और इंद्रिया के परे हम चले गए तो अब सुख मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। ब्रह्म में सुख दुख नहीं है। अगर वहां सुख रहता तो वहां से हम वापस तीन लोक में आते ही क्यों? ये सृष्टि का पसारा होता ही क्यों? कहो आनंद किस रीत केम कोई ले विचारा, सुख राम कहे कर न्यावरे, भिन भिन कर कहो मोय, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होय। ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माय, सुन ज्ञानी मैं भेद दू, चौड़े दृष्टांग लाए। अब ज्ञानियों को ब्रह्म के बारे में महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, वहाँ दुख नहीं है, और ना सुख आनंदमय, न सुख है, न आनंद है, न मन है, न इंद्रिया है। बस शून्य की स्थिति में पहुंच गए। जैसे हम रात में सोते हैं तो सोने पर कुछ पता नहीं चलता, ऐसी स्थिति है ब्रह्म की। सुन ज्ञानी मैं भेद दूत चौड़े दृष्टांग लाए। प्रमाण के साथ ही ज्ञानी मैं तुमको इसके बारे में समझाता हूँ। चौड़े दृष्टांग लाय नार बिन जो नर होई, बिन बीभे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई। चौड़े यानी खुले, यानी हमारे व्यवहारिक ज्ञान को आधार बना के महाराज ने इस भेद को समझाया है। यहाँ संसार में जोड़ा है तो सुख है। अकेली स्त्री सुख नहीं ले सकती, अकेला पुरुष सुख नहीं ले सकता। नार बिन जो नर होई, स्त्री है, स्त्री के बिना पुरुष है तो वो क्या आनंद लेगा? तो ब्रह्म का ज्ञान पुरुष के समान है जिसकी स्त्री नहीं है। तो माया का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान महाराज ने इस तरह से समझाया है, वो प्रकट खुला किया है। बिन बीवे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो हुई, यानी अपने ही मन से मान लेने से, केवल ख्याल करने से, ऐसे कई पंथ है। मन से ही मोक्ष होता है, मन से ही मान लेते हैं। और अभी
जाऊंगा मैं एक जगह, वहां पे यही ज्ञान चलता है, बस अपने मन से ही समझ लेना हम मुक्त है। तो महाराज कहते हैं कि बिन बीबे बिन ख्याल, यानी केवल ख्याल से बिना वहां तक पहुंचे आप माया से अलग कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म में कैसे पहुंच सकते हैं। सुख राम राजा बिन फौज रे, यूं राजा गढ़ जाय, यूं ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। अब राजा के प्रमाण के साथ महाराज ने समझाया है इस ब्रह्म के स्थिति का वर्णन। सुखराम राजा बिन फौज रे, राजा है मगर उसके पास फौज नहीं है, फौज से ही राजा की शोभा है। अकेले राजा को कौन डरेगा, राजा को लोग डरते तो उसके फौज फाटा देख के, उसका लाव लश्कर देख के राजा से डरते। राजा अकेला नहीं है, राजा के अंडर में फौज है, एक आदेश देते ही फौज हम पर टूट पड़ेगी, इसीलिए तो राजा का मान रखते हैं, इसीलिए तो राजा को डरते हैं। तो इसी प्रकार केवल ब्रह्म बन जाने से सुख कैसे मिलेगा, केवल राजा बनने से अगर उसकी फौज उसके साथ नहीं है तो वो गढ़ पर चले जाने से भी कोई उससे नहीं डरेगा। राजा है तो राजा के पहरेदार है, बाहर में फौज फाटा है तो लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे। अगर ये सब निकाल लो राजा से कौन डरेगा। इसी प्रकार केवल ब्रह्म बन जाने से हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं महाराज, मूल समझ में आए कि हमको आनंद चाहिए और ये विषयों से आनंद से वो बहुत ज्यादा आनंद चाहिए, तभी भक्ति करने का आनंद है, नहीं तो माया का सुख क्या बुरा है। ब्रह्म बन जाने पर भी वापस आना ही पड़ेगा, इसीलिए ब्रह्म में मत जाओ, ऐसे पद में जाओ जहां आपको अखंड आनंद आता रहे, जहां आपको कुछ करने का काम नहीं पड़े। यहाँ तो आपको सुख जरूर मिल रहा है मगर करना पड़ रहा है, दौड़ धूप करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना कुछ किए यहाँ माया का सुख किसी को नहीं मिलता है। एक है मृत्युलोक, एक है स्वर्गलोक, एक है अमरलोक। तीन लोक के सुख के बारे में महाराज ने बताया है। तीन लोक का सुख लेने वाला ये चेतन ही है। ये चेतन अगर तीन लोक में है, माया के साथ है, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, रखवाली में जाना ही पड़ेगा इंद्र बापू को, क्योंकि सुख चाहिए। यहाँ माया का सुख चाहिए तो काम करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ सबको करना ही पड़ेगा। स्वर्ग में करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ केवल इच्छा करना पड़ेगा। स्वर्ग में जाकर इच्छा, मुझे ये चाहिए, मिल गया। उसका स्वर्ग का अर्थ क्या है, जो उसने कमाया है पुण्य, वो जो पुण्य कमाया है वो उसको दोबारा मिलेगा वापस। जो कमाया है वो पाने की उसको इच्छा करनी पड़ेगी, वो उसको तुरंत मिल जाएगा। अमर लोक में न मेहनत करनी पड़ती है न इच्छा करनी पड़ती है, और निरंतर ये आनंद मिलते ही रहता है, मिलते ही रहता है, मिलते ही रहता है। अब आनंद से हम क्या कहते हैं, उसको ऊब आ गई। अब आनंद नहीं होना, हमको दुख चाहिए। ऐसा मांगोगे तो भी दुख नहीं मिलेगा, ऐसा वो सतरूप आनंद पद है, और वो सतमाया का सुख है, वो फूटता नहीं है, उसमें खंडन नहीं होता है, वहाँ इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ कुछ करना नहीं है। इसीलिए तो भक्ति करनी है। अगर वो पद नहीं रहता तो भक्ति किया क्या नहीं किया का एक समान है। इसीलिए महाराज ने ब्रह्म तक की भक्ति का खंडन किया है।
जीव वापस ब्रह्म में जाएगा तो ब्रह्म से और वापस आएगा। तो क्यों ना ऐसे उस देश में जाए जहाँ जाने पर उसका आना जाना पूरी तरह से मिट जाए और उसको आनंद ही आनंद मिले, और वो भी जीते जी।